नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल 2.9। इसमें कह रहा है ए नेटवर्क ऑफ 410 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर्स इज कनेक्टेड टू ए 500 वोल्ट सप्लाई। ठीक है, S1 फिगर डिटरमाइन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क। ठीक है, फर्स्ट है तो दोस्तों मैंने आपको बोला अगर कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्टेड है तो C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या होता था, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, और अगर सीरीज में कनेक्टेड हो तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू होता है C1 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, प्लस प्लस डैश। और इसमें ये भी याद रखना, ठीक है, जैसे इसमें डायरेक्टली निकल जाएगा, जैसे अगर सेम मैग्नीट्यूड है तो नंबर ऑफ जितने कैपेसिटर है उससे डिवाइड कर देना, जैसे जितने नंबर है। ठीक है, तो देखो अब इसमें क्या है, ये देखो ये कोई फिगर दे रखा है तो उसमें जैसे C1 C2 और C3 ये किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, और ये इन तीनों से ये किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो इन तीनों का इक्विवेलेंट कितना होगा बताओ। पहले तो ये कॉम्बिनेशन बनाओ आप। ठीक है, ये हो गया कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, और ये हो गया 500 वोल्ट सप्लाई, 500 वोल्ट सप्लाई। ठीक है, और देखो C इक्विवेलेंट। ठीक है, और ये हो गया C4। ठीक है, ये दे रखा 10 माइक्रोफैरेड। और देखो C इक्विवेलेंट कितना होगा बताओ, ये तीनों सीरीज में है ना तो इनमें पुट करो 1/C इक्विवेलेंट। ठीक है, तो 1/10। अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो डिवाइड बाय देखो 1/C इक्विवेलेंट, इसमें 10 एलसीएम आ गया 1 + 1 + 1। ठीक है, तो C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना आ गया, देखो 10 डिवाइड बाय 30। ठीक है, तो ये आ गया माइक्रोफैरेड। क्लियर हो गया, मतलब इन तीनों का जो सीरीज में कनेक्टेड कैपेसिटर है उनका इक्विवेलेंट कितना हो गया 10/3 माइक्रोफैरेड। और डायरेक्टली भी आप ऐसे अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो जितने नंबर है ना उसके डिवाइड कर देना। क्लियर है ना, तो ये इक्विवेलेंट आया 10/3 माइक्रोफैरेड। क्लियर, अब ये दोनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में, तो C टोटल का इक्विवेलेंट। ठीक है, ये इक्विवेलेंट देखो इसको कैसे करोगे 10/3 प्लस 10। ठीक है, तो C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना हो गया 3 एलसीएम लो 10 + 30। ठीक है ना, इसमें 3 10 ही आएगा है ना। ठीक है, तो C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आ गया 40 डिवाइड बाय 3। 4 × 4 1 3 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, माइक्रोफैरेड। क्लियर, ये टोटल कॉम्बिनेशन मतलब इन तीनों का और इन तीनों का टोटल का कितना हो गया देखो, इसका अगर पूरा टोटल इक्विवेलेंट बनाओगे ना तो ये 500 वोल्ट सप्लाई। ठीक है, और ये हो गया आपका C इक्विवेलेंट टोटल 13.33 माइक्रोफैरेड। क्लियर, ठीक है, अब इन पे चार्जेस निकालना, तो चार्जेस का हमेशा याद रखना दोस्तों। देखो इनमें पोटेंशियल अगर पैरेलल में कनेक्टेड हो तो इन दोनों में क्या पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा दोनों कैपेसिटर्स में। ठीक है, लेकिन अगर सीरीज में हो, ठीक है, तो सीरीज में क्या होता है चार्जेस सेम होगा, तीनों में चार्जेस सेम रहेंगे। ठीक है, और देखो फिगर में भी दे रखा आपको, देखने की जरूरत नहीं, देखो प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। ठीक है, लेकिन ये पैरेलल वाले में देखो क्यू डैश दे रखा ना, प्लस क्यू डैश, समझ में आया। ठीक है, तो देखो इसका वो निकालो, कैसे निकालोगे, इसको रब कर देता हूं मैं दोस्तों। है ना, देखो Q इक्वल टू पता है आपको C डेल्टा V होता है। ठीक है, तो देखो Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट करो। ठीक है, इक्विवेलेंट कितना दे रखा है 10/3 माइक्रोफैरेड 10⁻⁻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  दोनों पैरेलल है ना, ठीक है, ये दोनों तो सेम रहेगा। तो Q इक्विवेलेंट देखो Q इक्विवेलेंट कर सकते हो। ठीक है, तो Q इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो गया देखो, ये आएगा आपके पास में लगभग 1.7 10⁻³ कूलम। क्लियर, और जो इक्विवेलेंट आएगा ना वही क्या रहेगा, तीनों में वही रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो ये कितना, इसमें कितना आ गया चार्ज 1.7 × 10⁻³ कूलम, और इसमें भी है और इसमें भी वही रहेगा। ठीक है, और इसका निकालना चाहो तो वही फॉर्मूले में पुट करो, Q इक्वल टू C कितना दे रखा है 10 × 10⁻⁻⁶, और पोटेंशियल डिफरेंस 500, Q इक्वल टू 5 × 10⁻³ कूलम। समझ में आया। ठीक है दोस्तों।